नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोन लेना चाहते हो सरकार की तरफ से जन समर्थ पोर्टल के द्वारा और आप कम ब्याज पे लोन लेना चाहते हो सरकार की तरफ से, तो आप सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लोन की ज़रूरत है और आपके पास डॉक्यूमेंट के रूप में सिर्फ आधार कार्ड है, तो आप आधार कार्ड के जरिए ही अपना लोन अप्रूवल करा सकते हो। इसके तहत आपको 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा सरकार की तरफ से, जिसमें 35% की सब्सिडी भी रहने वाली है। और अगर आपके पास एक आधार कार्ड है तो आप 2 लाख रुपए का लोन ले सकते हो। अगर आपके पास 2 आधार कार्ड है तो आप 4 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को एक लाइक करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप ये लोन क्यों लेना चाहते हो और आपको कितने रुपए का लोन चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपकी उम्र 18 साल है या 18 साल से ऊपर है, मतलब कि 18 साल से ज़्यादा है, तो ही आप इस लोन को अप्रूवल कर सकते हो, अन्यथा आप इस लोन को नहीं ले सकते हो। हाँ, अगर आप ये वीडियो देख लेते हो पहले और आपके घर में किसी की उम्र 18 साल प्लस है, तो उसका आधार कार्ड यूज करके तो आप ये लोन ले सकते हो। अगर आप एक किसान हो तो आपको सब्सिडी भी मिलेगी इस लोन के तहत। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको पूरे स्टेप समझ में नहीं आएंगे, और अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हो तो आपको ये लोन नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा वॉच करके ध्यान से देखना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से लोन के लिए अप्लाई करना है और कितने रुपए आपको लोन के लिए अप्लाई करने होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको उस ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके जाता हूं जहां पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप दोस्तों अपने फ़ोन से ही लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है जनसमर्थ.com। क्या सर्च करना है दोस्तों? जनसमर्थ.com। जैसे ही आप जनसमर्थ.com सर्च करोगे, आपके सामने ये पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस में आपको कुछ चेतावनी दी गई होगी सरकार की तरफ से। उस चेतावनी में लिखा होगा कि आपको जनसमर्थ पोर्टल में कोई भी भुगतान नहीं करना है, क्योंकि सरकार कभी भी भुगतान करने के लिए नहीं कहती। अगर आप लोन लेना चाहते हो और आपसे कोई पैसे मांगता है तो आपको यहाँ पर पैसे नहीं करने हैं। अगर आपको कोई दिलासा देता है और भुगतान की मांग करता है और घोटालेबाज और फर्जी वेबसाइटों से आपको सावधान रहना है, तो उसको आपको हटा देना है। उसके बाद में हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपको लोन के लिए अप्लाई करना होगा। मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना, एक भी स्टेप स्किप मत करना। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको पूरा वीडियो समझ में नहीं आएगा और फिर आपको लोन नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, ये जो पोर्टल है वो क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल है। मतलब कि ये जो आपको पोर्टल दिख रहा है ये सरकार का ही पोर्टल है। यहाँ पे कोई भी धोखेबाजी नहीं होगी आपके साथ, और आपसे कोई पैसे मांगता है तो आपको वहाँ पर भुगतान भी नहीं करना है। ठीक है, इसके तहत आपको टोटल यहाँ पर 14 योजनाएं दिख जाएगी इस पोर्टल में। यहाँ पर 7 श्रेणियां रहने वाली हैं उन 14 योजनाओं में, और टोटल 200 प्लस प्लेटफॉर्म की ऋणदाता है। टोटल 200 प्लस ऋणदाता है, मतलब कि यहाँ पर 200 प्लस जो आपको योजनाएं मिलेगी। आप जिस योजना में एलिजिबल होगे उसमें आप अप्लाई करके लोन ले सकते हो। तो थोड़ा नीचे आ जाते हैं। उसके बाद में हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के लोन अप्लाई करने के लिए बोलेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने पहली योजना आएगी जहाँ पर आपको लोन मिलेगा। इसका नाम है ई किसान उपज निधि योजना। इस योजना में टोटल एक ही योजना उपलब्ध है, और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हम दूसरी योजना की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है गृह ऋण योजना। इस योजना की तरफ आप अपने घर के खर्चे चलाने के लिए आप लोन ले सकते हो सरकार से, और आपको यहाँ पर सब्सिडी भी मिलेगी। अगले लोन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे सामने तीसरा लोन आ जाता है जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड लोन योजना। इसके तहत दोस्तों टोटल 2 योजनाएं उपलब्ध हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अगर आप किसान हो और आपको कोई ज़रूरतमंद सामान चाहिए, जैसे कि बीज, बुआई, खड़ाई, कटाई या फिर अन्य कार्य जो खेती के लिए उपयोगी हो, उसके लिए आपको लोन चाहिए, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है पात्रता जांचे पर। उसके बाद हम अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर कृषि आधारित संरचना ऋण योजना। इस योजना के तहत टोटल 2 योजनाएं आती हैं। अगर आपको फसल की कटाई और क्लिनिक व्यापार के लिए लोन चाहिए, मतलब कि अगर आपको खाद बीज की कोई भी शॉप ओपन करनी है, दुकान खोलनी है और आपको लोन की ज़रूरत है, तो आप इस योजना पर क्लिक कर सकते हो। दूसरा है व्यावसायिक गतिविधि ऋण योजना। इसके तहत आप कोई व्यवसाय खोलना चाहते हो और आपको लोन की आवश्यकता है, तो इसके तहत आप सरकार से कम ब्याज में लोन ले सकते हो। इसके बाद में हम अगली ऋण योजना की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है आजीविका ऋण योजना। दोस्तों, इस योजना के तहत टोटल एक ही योजना उपलब्ध है, और आजीविका ऋण योजना का मतलब होता है आप अपने घर के खर्चे चलाने के लिए, आजीविका का वहन करने के लिए आप लोन लेना चाहते हो सरकार की तरफ से, तो आप यहाँ पर अप्लाई
कर सकते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 5 नंबर योजना पर क्लिक करना है, जिसका नाम है व्यावसायिक गतिविधि ऋण योजना। इसमें टोटल 6 योजनाएं उपलब्ध हैं। आपको यहाँ पात्रता जांचे पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप व्यावसायिक गतिविधि ऋण योजना पर क्लिक करोगे। उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हो और आप लोन क्यों लेना चाहते हो। इसमें पहला ऑप्शन है हथकरघा बुनकर ऋण योजना। इस योजना के तहत आप हाथ से कोई चीज़ बनाना चाहते हो और उसके बाद में आप मार्केट में बेचना चाहते हो और आपको लोन चाहिए, तो आपको यहाँ पर पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में दूसरा है मैनुअल सफाई कर्मी योजना। उसमें आपको सफाई कर्मी के लिए कोई इक्विपमेंट खरीदना है, उसके लिए आपको लोन चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है। तीसरा है सड़क विक्रेता या फेरी वाले के लिए ऋण योजना। इसका मतलब दोस्तों आपका कोई ठेला है और आप कुछ सड़क में बेचते हो, सड़क के पास में, और आप सड़क के पास कोई ठेला लगाकर कुछ विक्रेता के रूप में कुछ बेचते हो, तो आपको उसके लिए लोन चाहिए। तो आप यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। 4 नंबर ऑप्शन है अन्य व्यावसायिक लोन चाहिए। कोई दूसरा व्यवसाय है और आप उसके लिए लोन लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पर अन्य व्यावसायिक लोन पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में होम स्टे के लिए ऋण योजना। होम स्टे का मतलब होता है आप घर पे बैठे हो और आपको सिर्फ लोन चाहिए और आप इस लोन को फिर भर दोगे। मतलब आप घर बैठ के ही अपना व्यवसाय स्टार्ट करने वाले हो और आपको उसके लिए लोन चाहिए, तो आपको यहाँ पर 5 नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है। दूसरा है लोन फॉर स्टार्टअप। इसका मतलब होता है आपका कोई स्टार्टअप है, मतलब आपका कुछ नया ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो और आपको उसके लिए पैसे की ज़रूरत है और आप सरकार से लोन लेना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी दोस्तों आपको यहाँ पर 4 नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अन्य व्यावसायिक लोन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देना होगा और आपको कितना लोन चाहिए वो सरकार को बताना होगा। उसके बाद में आपको लोन मिल जाएगा। तो आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है आप किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, तो उसका आपको चयन करना है। मतलब कि गतिविधि ऑलरेडी कर रहे हो और आपको उसको बड़े बड़े पैमाने पर करना है और उसके लिए आपको यहाँ पर अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अभी तो यहाँ पर आप यहाँ पर नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, उसके लिए आपको नए पर क्लिक करना होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर पूछा गया है कि आपने क्या 8वीं कक्षा पास कर ली है। अगर आपने 8वीं कक्षा पास कर ली है तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको नहीं पर क्लिक करना है। अभी मैं आप मान के चल रहा हूँ कि आपने 8वीं कक्षा पास कर ली है, तो यहाँ पर आप हाँ पर क्लिक करोगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि क्या आपने ईपीडी प्रशिक्षण लिया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ईपीडी प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है। ईपीडी प्रशिक्षण का अर्थ होता है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई व्यवसाय नया स्टार्ट करना चाहते हो और उसके लिए एक ट्रेनिंग होती है सरकार की तरफ से, या फिर कोई प्राइवेट ट्रेनिंग भी हो सकती है, तो उसमें आपको बताया जाता है कि आप नया सेटअप कैसे बना सकते हो या नया स्टार्टअप कैसे खोल सकते हो, नया व्यापार कैसे कर सकते हो, ज़्यादा कस्टमर कैसे ला सकते हो। उसके लिए एक प्रशिक्षण होता है जिसका नाम होता है ईपीडी, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अगर आपने वो वाला कोर्स किया है तो आपको वहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको नहीं पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि आपने ये वाला प्रशिक्षण जो है नहीं किया है, तो आपको नहीं पर क्लिक करना है। यहाँ पर अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है कि आप अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। मतलब कि दोस्तों आपकी व्यवसाय की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है, उत्पादन प्रकृति है, व्यावसायिक सेवा प्रकृति का है, या फिर व्यापार प्रकृति का है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है 3 नंबर वाले ऑप्शन पर, व्यापार प्रकृति का है। मतलब कि आप दोस्तों कहीं से चीज़ खरीद कर उसका व्यापार करोगे कहीं ना कहीं मार्केट में, तो उसके लिए ही आपको यहाँ पर लोन चाहिए। अगर आपको कोई फैक्ट्री वगैरह खोलनी है तो आपको यहाँ उत्पादन पर क्लिक करना होगा ना, अन्यथा आप व्यापार पर क्लिक कर सकते हो। व्यावसायिक सेवा का अर्थ होता है कि मीडिएटर। मतलब कि अगर आप कोई व्यावसायिक सेवा दे रहे हो, जैसे कि किसी से चीज़ मान लो आप बड़े पैमाने पर कोई चीज़ खरीद रहे हो और उसको आगे आप सेल कर रहे हो और बीच में अपना कमीशन ले रहे हो, तो उसके लिए आप 2 नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो, व्यावसायिक सेवा पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है अपना लिंग चुनें। अगर आप यहाँ पर महिला हो तो महिला पर दबाएं और पुरुष हो तो पुरुष पर क्लिक करें, अन्य हो तो अन्य पर क्लिक करना। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पुरुष हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो आप अपने सामाजिक श्रेणी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो आपको अपनी सामाजिक श्रेणी भी बतानी होगी। अगर आप आमजन हो तो आमजन पर क्लिक करना होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग हो तो यहाँ पर क्लिक करना होगा, SC ST से हो तो यहाँ पर क्लिक करना होगा, अन्यथा अल्पसंख्यक पर क्लिक करना होगा।
तो मैं मान के चल रहा हूँ आप अन्य पिछड़े वर्ग से आते हो, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं। अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग है या भूतपूर्व सैनिक है तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है, अन्यथा यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर रहा है। तो यहाँ पर मैं अभी नहीं पर क्लिक कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन आता है कि क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूह पर आते हो। मतलब कि दोस्तों ये आपको ऐसा क्यों पूछ रहा है, क्योंकि अगर आप इन क्षेत्रों से आते हो तो आपके लिए अलग लोन योजना रहेगी जिसमें आपको ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी। क्षेत्रों से आते हो तो यहाँ पर आपको हाँ पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको नहीं पर क्लिक करना है। अब अभी के लिए मैं यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैं इन क्षेत्रों से नहीं आता हूँ, तो मैं यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप इन क्षेत्रों से आते हो जो ऊपर लिखे हैं तो आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमको यहाँ पर पूछा गया है कि तरुण श्रेणी के तहत आपने कोई लोन लिया है और उसको आपने चुकाया है कि या नहीं चुकाया। मतलब कि दोस्तों आपने पहले भी लोन ले रखा है इस वेबसाइट के द्वारा, तो आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर सकते हो और आपने उसको समय पर चुकाया है तो आप हाँ पर क्लिक कर सकते हो, अन्यथा यहाँ पर आपको नहीं पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और अगर आपने नहीं चुकाया है तो यहाँ पर नहीं भी क्लिक कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको अपना स्थान चुनना है। अगर आप शहर से आते हो तो यहाँ पर शहरी पर क्लिक करना है, अन्यथा ग्रामीण पर क्लिक करना होगा। मैं यहाँ पर ग्रामीण पर क्लिक कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोन ले रहे हो तो जो आवेदक है मतलब कि लाभार्थी जो है वो व्यक्तिगत है या गैर व्यक्तिगत है। यहाँ पर आपको व्यक्तिगत पे क्लिक करना है। फिर लोन लेने के लिए आपको अपनी अनुमानित परियोजना लागत बतानी होगी, जिसमें आपको बताना होगा कि आपका जो पूरा व्यापार है उसमें आपको कितना लोन चाहिए, कितना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं पूरे व्यापार में मेरे पूरे व्यापार में जो पैसे लगने वाले हैं उसकी कीमत है टोटल 4 लाख रुपए। तो मैं यहाँ पर 4 लाख रुपए भर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 4 लाख रुपए का लोन भर दिया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। मतलब कि ये दोस्तों ये ऐसा पूछ रहा है कि आप इस पूरे व्यवसाय में जैसे 4 लाख रुपए लग रहे हैं और आप इसमें कितने रुपए निवेश कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 2 लाख रुपए निवेश करने वाला हूँ। मतलब कि 2 लाख रुपए मेरे होंगे और 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से मेरे को मिलेंगे। तो देखो 4 लाख की टोटल यह व्यवसाय रहने वाली है और 2 लाख रुपए मैं निवेश कर रहा हूँ और नीचे लिखा गया है कि 2 लाख रुपए सरकार मेरे को देगी। फिर यहाँ पर लिखा गया है पात्रता की गणना करें। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और पात्रता की गणना पर क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जिसमें आपको बताया गया है कि आपको टोटल कितना लोन मिलेगा और कितनी सब्सिडी रहने वाली है, ईएमआई प्रतिमाह क्या रहने वाली है और कितने साल तक आपको ये लोन भरना होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि बधाई हो, इसके लिए आप पात्र हो व्यावसायिक गतिविधि ऋण योजना के तहत। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर योजना का नाम भी आ गया है कि आप किस योजना के तहत एलिजिबल हो। मतलब कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस योजना के तहत टोटल 6 योजना आती हैं। उसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत एलिजिबल हो, उसमें आपको टोटल 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा। 2 लाख रुपए का टोटल आपको यहाँ पर ऋण मिलेगा और मासिक ईएमआई जो है वो आपकी 4,250 रुपये रहने वाली है। मतलब कि दोस्तों आपको महीने में 4,250 रुपये भरने होंगे। ठीक है, और 10% के इंटरेस्ट के साथ। लोन की जो अवधि है वो 5 साल की रहने वाली है, जो कि अधिकतम है। आप इसको न्यूनतम भी कर सकते हो और इसको 15 साल भी कर सकते हो आप चाहते हो तो। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए आपको आवेदन करने के लिए यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर क्लिक करना होगा आपको आवेदन करने के लिए लॉगिन करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा और ये जो कैप्चा लिखा है उस कैप्चे को भरना होगा। ठीक है, कैप्शन और रजिस्टर करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपके सामने सहमति लेटर होगा और वो आपको भरना होगा पूरा। जब तक कि दोस्तों मैं इस सहमति लेटर को भर रहा हूँ और इसको पढ़ के आगे बढ़ा रहा हूँ, तब तक मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इस प्रकार की लोन योजनाएं आपके सामने लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमें बता दें कि आपको लोन क्यों चाहिए और आपको कितने रुपए का टोटल लोन चाहिए और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर सहमति लेटर पूरा भरने के बाद यहाँ पर सहमत पर क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ये कैप्चा भरने के बाद में
ये OTP प्राप्त करें, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी और वो OTP फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर लोन अपना मिल जाएगा। दोस्तों मैं अगले वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि इससे आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। अगर आपको वो वाली वीडियो चाहिए तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में ज़रूर बता दें कि आपको लोन क्यों चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।